टीचिंग एंड लर्निंग साइड बाय साइड चलती है। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कोई डाउट है या नहीं है। तो लाइट के हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर ली और ये भी स्टडी कर लिया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट इज व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। तो थिंग्स कैसे विजिबल होती है ये मैंने आपको बताया था। कोई बच्चा प्लीज एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी शिवम बताइए। So when the light reflects from any object, it strikes to our eyes, then the things are visible to us. बिल्कुल, जब रे ऑफ लाइट आती है किसी सुटेबल फ्रिक्वेंसी की और वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को कौन कैप्चर करता है? ह्यूमन आई। जब ह्यूमन आई उसे कैप्चर करती है तो हमें क्या होता है, जो थिंग्स होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं। तो द नेसेसरी कंडीशन, क्या कंडीशन है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? Reflection. रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हाउ थिंग्स विजिबल। तो द नेक्स्ट, चले नेक्स्ट पेज पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। हमारे पास एक स्ट्रेट सरफेस है, पॉलिश है। हाँ जी नित्यवर्धन बोलिए बेटा। Excuse me, sir. हाँ जी। So कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी नोटबुक्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, ये जो पॉलिश सरफेस नहीं होते, सर लेकिन उन ये पे से लाइट ये लाइट हाँ, ये एक्सटेंशन होती है कि कौन कितनी इंटेंसिटी में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मिरर हो गया, मिरर में क्या होता है, लाइट हाई इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट होती है तो हमें अपनी इमेज जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके सर। ठीक है, जैसे टेबल है, अब टेबल क्या कर रहा है, टेबल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए हमें अपनी शक्ल उसमें दिखाई नहीं देती, नहीं देती ना। लेकिन टेबल जो है वो कम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए हमें सिर्फ टेबल ही रिफ्लेक्शन में दिखाई देती ओके सर। है। ठीक है। हाँ जी आदित्य वरदान, आपने हैंड रेज किया है। आदित्य, तो ये अगर मेरे पास इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों को के जो एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल का, जिस एंगल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने जो नीचे लाइन ड्रॉ की है ना, इसका सरफेस है, इसका मतलब है कि जो सरफेस है वो कैसी है, पॉलिश्ड है। गॉट इट? तो लॉज ऑफ यस सर। रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा वो क्या बोला है, रे किसकी, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट की, रिफ्लेक्टेड की और नॉर्मल, ये सारे के सारे लाई इन अ सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किस में लाई कर रहे हैं, एक सिंगल प्लेन के अंदर। हाँ जी हर मेहर, एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे?
Yes, sir. हाँ जी, बताइए क्या होती है इंसिडेंट रे? Sir, the rays of light which are coming from any lights. हाँ, एंड इंसिडेंट ऑन द पॉलिश, ठीक है। जब तक हम पॉलिश सरफेस नहीं बोलेंगे, इट मींस जितनी भी रेज आ रही है वो इंसिडेंट है, ठीक है। और जो स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस चली जाएं, उसे हम क्या नाम देंगे? reflected ray. Reflected ray. रिफ्लेक्टिव रे। वेरी गुड। तो उसके बाद हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो गया, रेज भी होगी। हाँ जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। ये कितने तरह की टाइप्स होती हैं? वन इज Two रेगुलर, types. दो तरह की, वन इज रेगुलर और दूसरी Irregular. इरेगुलर और डिफ्यूज। डिफरेंस क्या है? ये देखो, यहाँ पे रेज जितनी भी हैं, इंसिडेंस के बाद कोई भी पैरेलल मूव नहीं कर रही, ये सारी के सारी एक दूसरे को कट कर रही। दिखाई दे रहा है ना फिगर 16.7 में? रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, लेकिन रेगुलर सरफेस के केस में जैसे कोई भी रे आएगी वो दूसरी रे के पैरेलल मूव करेगी, वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। So this is the difference between regular and irregular reflection. ये देखिए, Sir, in when rough surface, when all the irregular parallel rays reflection reflected form. from a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. और ये हमेशा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी। ये देखिए, ये सरफेस कैसा है आपके पास, जो मैंने अभी बॉक्स में रखा है, ये सरफेस कैसा है? इरेगुलर है ना? Irregular. हाँ, तो इरेगुलर सरफेस की वजह से जितनी भी रेज होंगी वो क्या बनाएंगी? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? No, sir. तो इसके बाद हमारे पास क्या है, चेक करते हैं अभी। रेगुलर एंड डिफ्यूज। ये देखो, अभी ये अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर होगा ये सरफेस कैसा है यहाँ, Regular. ठीक है। और जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है ना एक दूसरे के, Parallel. ठीक है ना। और लेकिन ऊपर क्या था, वो एक दूसरे को क्या कर रही थी? Cut. हाँ, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी थी, नॉट पैरेलल। गॉट इट? Yes. क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों का? पल्लवी क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमेजेस भी बोलते हैं, यहाँ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपने बार्बर की शॉप पे देखा होगा या किसी पार्लर में देखा होगा या जिम में भी होता है ये प्रोसेस, मिरर के सामने मिरर होता है तो मल्टीपल इमेजेस दिख रहा है, इस तरह का होता। तो आप अपना मोबाइल कैम लेके मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो जो उसमें इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? मल्टीपल इमेज, ठीक है जी। दिस इज द मल्टीपल इमेज। हाँ जी, उसके बाद आ गया हमारे पास डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। So when the light is splitted into the seven colors. इसे हम नाम देते हैं डिस्पर्शन। ये देखिए, ये आपके पास बना हुआ है यहाँ पे,
ये देखिए, दिखाई दे रहा है सबको कितना अच्छा पैटर्न यस बनाया है सर। उसने। Yes. ये देखिए यहाँ पे जो 7 डिफरेंट कलर्स का पैटर्न बनता है उसे हमने क्या नाम देते हैं, डिस्पर्शन। और ये रही इसकी एक्सक्यूज मी डेफिनेशन। सर। जस्ट अ मिनट बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन एंड रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना शोइंग द डिस्पर्शन। हाँ जी बेटा, आप बताओ। सर इसमें जिसके ये जो एकदम लास्ट में पड़ा है वो मिरर है, उसके हाँ, आगे जो हाथ में पकड़ा है वो क्या है? वो स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन में से वो पास करे, नैरो बीम। ओके ठीक है, सर। डिस्पर्शन के लिए अ, जैसे बबल होता है ना, सोप बबल, वहां पे भी डिस्पर्शन होता है। आप कभी हाथ पे सोप लगाओगे Sir, ना in the जब, CD also. हाँ सीडीज में भी होता है, लेकिन सीडी में डिस्पर्शन और तरह का होता है। अ, अगर आप जब सोप की फॉर्म होती है ना, उस फॉर्म को लाइट में देखोगे तब भी आपको डिस्पर्शन दिखाई देगा। कलर जो है वो यस सर। स्प्लिट हो जाते हैं 7 कलर्स। ये स्पेशली होता है ये जो सोप होता है ना, डिटर्जेंट सोप, कपड़े धोने वाला, उसके साथ। ओके सर। देन वी हैव, ये डिस्पर्शन क्लियर हो गया ना बेटा, क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड रेनबो Yes. इज द इंटू एग्जांपल ऑफ इट। हाँ जी, उसके बाद ये हमने सारे का सारा पूरा डिटेल में करा हुआ है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग, हम उसको सॉरी, ह्यूमन आई को अलग अलग इसके पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट कौन सा था, स्क्लेरा, देन इज कोरॉइड, स्क्लेरा। हाँ कोरॉइड, कॉर्निया, बोलो शिव, आइरिस। हाँ प्यूपिल। हाँ, आइलैंड्स। हम्म, एक्वियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, रेटिना। रेटिना, विट्रियस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, Blind spot. और ब्लाइंड स्पॉट। ब्लांच, और इसमें एक था मैक्युला। ठीक है, और क्या थे, रोड्स एंड कॉन्स। और एक एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताई थी, दैट इज अकोमोडेशन। कि ह्यूमन आई क्या करती है, किसी भी पार्टिकल को देखने के टाइम उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं अकोमोडेशन। लिखिए ना डेफिनेशन। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, कि वो हमारी ह्यूमन आई को क्लैप्स होने से बचाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने से। ठीक है, मैक्युला में क्या होता है, सबसे ज्यादा एक डिस्पर्शन डिप्रेशन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। सिल्वरी मसल और आइरस का काम क्या है, ये सिल्वरी मसल्स आइरस को होल्ड करते हैं, और आइरस जो है वो प्यूपल की को एडजस्ट करती है। अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो वो छोटा हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है उसका साइज। अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के लिए आप सारे की सारी वो वीडियो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, आपके पोर्टल के ऊपर पड़ी हुई है। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। हर मेहर, आप एक काम कर सकते हो, हर मेहर, Yes, sir. उस ह्यूमन आई जो था ना, हमने वीडियो देखी थी उस दिन, उस ह्यूमन आई में से ना हर एक ह्यूमन आई का डिफरेंट पार्ट और उसकी वर्किंग लिख के मुझे सबमिट करो। अगर वो अच्छी सही लिखी हुई है आपने तो वो मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर करूंगा, और बाकी बच्चे भी उसी से कर लेंगे। Okay. ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करना, ये नहीं कि हर मेहर को बोला है तो आप कुछ भी ना करो, हर एक करेगा। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ जी बेटा। सर अभी ये जो बुक का यहाँ आपने डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें बहुत सी चीजें जो हमने नोटबुक में लिखी है वो नहीं है, हाँ तो वो लेकिन सब पता क्या है, देखो, एग्जाम। इट इज बेटर टू लर्न मोर। ठीक है, देखो अगर आप 10 चीजें याद करोगे, 10 चीजें याद कर रहे हो तो एग्जाम के टाइम में आप कितने लिख पाओगे? 7। अगर आप चीजें ही 7 याद करोगे, पॉइंट तो लिखोगे कितने? 3। ठीक है, सो बेटर टू गो फॉर द बेस्ट वन। ओके सर। इसलिए मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया था। और ये सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आपको स्क्लेरा का नहीं पता तो आप कोरॉइड कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर कोरॉइड नहीं पता तो कॉर्निया कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सिलरी मसल्स नहीं है तो आइरस किस पे टिकेगा? अगर आइरस नहीं है तो आई लेंस किस पे टिकेगा? आई लेंस नहीं है तो पीपल कैसे वर्क करेगा? ठीक है, तो ये सारे के यस सर। सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया था इसको। ओके सर। ठीक है, तो हरमेहर इसे लिखेगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हरमेहर अच्छे से लिखना है इसको। Okay, sir. ठीक है, so the next part of this chapter is केयर ऑफ आइस। कैसे केयर करोगे? यूज सुटेबल स्पेक्स। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइस। ये सारे पॉइंट एज इट इज याद करते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये आपको पता है कि किस तरह से हम केयर करते हैं अपनी। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। नेवर रब योर आइज। वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस। अच्छा, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन होता है जहां पे जितने डिस्टेंस पे हम बिना किसी स्ट्रेस के देख सके, बिना किसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के देख सकें, उसे हम नाम देते हैं नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। और नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन हमेशा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? Okay. तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन, so the range will be 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? Yes, sir. जी, सो द नेक्स्ट इज, अभी ये तो था कि जो पर्सन्स की ह्यूमन आई हेल्दी हैं तो वो उनके लिए। अभी जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए आप लोगों को पता होगा। Sir, brain. ब्रेन। Brain ठीक system. है, अ सिस्टम। ठीक है, जिसको यूज करके विजुअली चैलेंज पर्सन पढ़ सके, उसे हम नाम देते हैं ब्रेन सिस्टम का। दैट सिस्टम इज नोन एज ब्रेन सिस्टम। तो ये है ब्रेन सिस्टम। इसमें 63 डॉट्स का पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक हार्ड बोर्ड के ऊपर या हार्ड पेपर के ऊपर कोडिंग के रूप फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर 2 डॉट्स हैं, 2 प्लेन लाइंस है, इट मींस सी। अगर एक डॉट है और 5 प्लेन लाइंस हैं, देन इट मींस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे का सारा पैटर्न होता है ब्रेन का, एंड दिस इज ओनली फॉर द विजुअली चैलेंज पर्सन। ठीक है, आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, अपने अपने नाम को, ठीक है, ब्रेल की सिस्टम के फॉर्म में लिख के मुझे भेजना। हो जाएगा? ठीक है, यस आप, सर। Yes, हाँ sir. आप देखिएगा किस Yes. तरह से, जैसे क्या कोडिंग है आपके नाम की। फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम जैसे पल्लवी है, पल्लवी के नाम में ए आ रहा है, तो पल्लवी वहां पे पी की लगा के फिर इस तरह से लगा देगी, इट मीन्स ए। फिर डबल एल है तो एल का लगा के फिर ए आएगा, फिर ये इस तरह से लगा देगी। ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेल सिस्टम, यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, आप लोगों ने मुझे अपने अपने
नाम के अकॉर्डिंग सेंड करने हैं ऑन द पोर्टल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, yes, sir. So with this your chapter light is complete. तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का भी और कुछ पता करना है या कुछ और नॉलेज में आप चाहते हो तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सम कीवर्ड्स। हम मुझे रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स को। द फर्स्ट कीवर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज क्लियर विद यू? Yes, sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर? Yes, sir. ब्लाइंड स्पॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ब्रेल? Yes, sir. कॉन? Yes, sir. कॉर्निया? Yes, sir. डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? ये भी sir. Yes, sir. पल्लवी जो क्लियर नहीं होगा बता देना बेटा। गुरहर मेहर? सर आप कौन बता देंगे? कॉन्स क्या? हाँ, कॉन्स क्या होते हैं? ये ह्यूमन आई के जो मैक्यूला होता है ना वहां पे प्रेजेंट होते हैं और ये कलर्स को अफेक्ट करते हैं। ओके सर। देन डिस्पर्शन अभी पढ़ा हमने, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, इंसिडेंट रे, अ रे व्हिच इज इंसिडेंट, आइरस, मस्कुलर्स जो कि होल्ड करते हैं पीपल को और हेल्प करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में। क्लाइडियोस्कोप, मल्टीपल इमेजेस, लेटरल इन्वर्जन मैंने भी करवाया, पुलिस और एम्बुलेंस वाला, लेफ्ट साइड अपीयर एज अ राइट साइड। देन रिफ्लेक्टेड रेज, पीपल, ये सब आपको क्लियर होगा। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी बेटा। Sir, ये kaleidoscope करवा सकते हैं क्लाइडोस्कोप एक ना, ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं। ये देखिए, दिस इज क्लाइडोस्कोप। आ गया वहां? सर जिसके चेंजिंग रूम्स में होता है। हाँ बिल्कुल सही। ओके सर। सो दिस इज ऑल अबाउट। अरे आज तो क्लास ही बड़ी लंबी चलेगी। तो अब अगर किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और प्लीज मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जितना भी आपकी बैक एक्सरसाइज है और जो कुछ मैंने अभी तक रिटर्न वर्क करवाया है वो सारे का सारा अपनी साइंस नोटबुक पे करके मुझे सेंड करो, अदरवाइज मैं आप लोगों के नाम दे दूंगा कि किसी का भी होमवर्क सबमिट नहीं है। ओके सर। यस सर। So thank you very much. Wish you a very happy weekend.